नमस्कार, डिस्कवरी इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं बरहल गांव में और हमारे साथ मौजूद हैं माधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र की प्रत्याशी बीएसपी प्रत्याशी शीतल कुशवाहा जी। आइए जानते हैं कि उनका चुनावी सफर कैसा है। वो चुनाव में खड़ी हैं तो उनकी रणनीति क्या है, आइए बात करते हैं उनसे। नमस्कार, आप अपना परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम इंजीनियर शीतल कुशवाहा है। 219 माधवगढ़ विधानसभा से बसपा की प्रत्याशी हूँ, बहुजन समाज पार्टी से। बहुजन समाज पार्टी से आप हैं। जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने जाना है आपके बारे में कि आप इंजीनियर रही हैं, तो आपने इंजीनियर के सफ़र तय करते करते आप चुनाव का सफ़र कैसे तय कर रही हैं? मैं इंजीनियर थी और इंजीनियर मेरे हस्बैंड भी हैं, मेरे छोटे देवर भी हैं, लेकिन जो हमने देखा, हम लोग गांव जाते हैं क्योंकि हमारा जो परिवार है वो गांव से जुड़ा हुआ है और मैं इसी विधानसभा माधवगढ़ विधानसभा की बेटी हूं। भले ही कालपी विधानसभा की पुत्रवधू हूँ, लेकिन जब हमने माधवगढ़ विधानसभा का अपना बचपन का काल देखा है तो लोगों की बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। लोग काफ़ी पिछड़े हुए हैं, हमारी विधानसभा में डेवलपमेंट नहीं है। तो इंजीनियरिंग के साथ वहाँ से हमें बैक सपोर्ट तो मिल ही रहा था, तो मैंने सोचा पॉलिटिकल में आऊँगी तो लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद होगी। जो ज़रूरतमंद लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उनको सरकार वादा तो कर देती है, एमएलए वादा तो कर देते हैं, लेकिन उनका विकास नहीं करते हैं। क्योंकि वो शायद इतने शिक्षित नहीं होते हैं या कुछ भी हो, मैं उनके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहती हूँ। मेरे कहने का मीन्स ये है कि पढ़े लिखे अगर राजनीति में आएंगे तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, हमारे यहाँ की विधानसभा ज़्यादा मजबूत होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, विकास होगा। तो मैं चाहूँगी कि और भी लोगों से, युवाओं से मैं कहना चाहूँगी कि आप अगर पॉलिटिकल में अगर कोई आ रहा है पढ़ा लिखा व्यक्ति तो उसका सपोर्ट करें, जिससे कि आपकी विधानसभा में नए नए आपके काम होंगे और आप मजबूती से जुड़ेंगे। जैसे कि आपने कहा कि शिक्षा के माध्यम से अगर आप राजनीतिक में उतर रही हैं तो राजनीतिक में किन मुद्दों को उठाएंगे आप? राजनीति को मेरा होगा टेक्निकल कोर्सेज। यहाँ पर एक भी हमारी विधानसभा में कॉलेजेस नहीं है, एक है सीएस का है, लेकिन हम देखते हैं पॉलिटिकल कॉलेज है सीएस का, ना कि यहाँ सिविल इंजीनियरिंग है। इवन मैं सिविल इंजीनियर हूँ। तो मैं चाहूँगी कि यहाँ के जो हमारे विधानसभा के लड़के हैं, उनके जो गरीब माँ बाप होते हैं, उनके लिए कानपुर पहुँचाना और टेक्निकल कोर्सेज दिलाना बहुत मुश्किल होता है। इवन वो उरई में भी अपने बच्चे को रखते हैं तो मंथली उनका 10-15 हज़ार रुपये खर्चा होता है और वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो मैं चाहूँगी अपने विधानसभा में टेक्निकल कोर्स हो, स्वस्थ विभाग का सेवाएं दें यहाँ पर, और जो सड़क पानी ये जो यहाँ पर नहीं है। आज किसी भी गांव में पहुँच जाओ, अगर बारिश हो गई तो हमें खुद इतना पैर खपा के जाना पड़ता है, जो हमारे यहाँ की भाषा है, लैंग्वेज, वो घुस के जाना पड़ता है यहाँ पर। यहाँ पे मतलब आपने कहा है कि सड़कों का निर्माण में बहुत बाधाएं आती हैं, यहाँ पे सड़की का निर्माण पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। तो आप शिक्षा और स्वास्थ्य के अलावा और कौन से मुद्दे उठा रहे हैं अपनी पार्टियों को लेकर, अपने आधार पर? मैं अपने आधार पर, मेरा कोई घोषणा पत्र तो नहीं है पार्टी बेस, बट मैं अपने हिसाब से मैं बता रही हूँ ना कि मैं शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और जो नाली सड़क हैं और आवास पर काम करूँगी। और जो महिलाएं हैं, जो समूह सखियाँ चल रही हैं, जो स्वरोजगार के लिए उनके लिए व्यवस्था करवाऊँगी, मैं उनको लघु उद्योग की व्यवस्था करवाऊँगी, जिससे कि वो महिलाएँ जो आज बेरोजगार होती हैं, बस रोटी सब्जी बनाने से मतलब होता है, बकाया अपना काम करती रहती हैं और फ्री समय रहता है, तो उनका एक बैठना हो जाता है, बोले मोहल्ले में फला व्यक्ति के यहाँ बैठी, फला व्यक्ति के यहाँ। विकास की चाबी। जैसे कि आपका ये नारा है कि विकास की चाबी शीतल भाभी, तो वैसे ही कांग्रेस का नारा है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो आप अपने नारे को, जो आपका नारा है कि विकास की चाबी शीतल भाभी, आप कितना सिद्ध कर पाएंगे इस नारे को? कितना कथन ये सही होगा, सिद्ध कर पाएंगे? मैं जितना देख रही हूँ अपने विधानसभा में, सबसे ज़्यादा मेरे साथ बड़े बुजुर्गों का तो आशीर्वाद है ही, लेकिन युवा वर्ग हमारे साथ जुड़ा है और उन्होंने जैसे बोला है कि विकास की चाबी शीतल भाभी। मैं चाहूँगी कि उनके इस नारे को मैं साकार करूँ और मजबूती से उनके साथ में खड़ी हूँ। 100% मैं उनका ये नारा क्लियरली करूँगी और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकेगा अपना 100% दूँगी। और जो आज हमारे साथ युवा वर्ग खड़ा है और हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा युवा वर्ग जुड़ रहा है, क्योंकि उन्हें एक विश्वास है, उन्होंने आज मुझे यूथ आइकॉन के रूप में एक्सेप्ट किया है अपनी विधानसभा में। मैं चाहूँगी हर एक युवा को जो उनकी रियल में आवश्यकता है और जो जिस चीज़ से वो जूझते हैं, तो उनके लिए मैं हर चीज़ उपलब्ध करा सकूँ। जैसे कि अभी एक महिला प्रत्याशी हैं और आपके जो विपक्ष में हैं वो सारे पुरुष हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक चुनौती भरा मतलब एक सफ़र रहा होगा। तो आप कौन सी चुनौतियाँ अभी फेस कर रही हैं, आपके सामने हैं? देखो, महिला हूँ
तो ये नहीं है कि मैं किसी से कमज़ोर हूँ, रोष है। ये तो मेरे लिए और अच्छा है कि एक पहली बार हमारी विधानसभा से, आज तक हमारी विधानसभा में किसी भी पार्टी ने महिला प्रत्याशी नहीं उतारा है। और महिला होने के नाते हर एक वर्ग का, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, मैं एक पर्टिकुलर वर्ग की ये नहीं कह सकती हूँ कि उससे मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और महिलाओं में जोश भी देखने को मिल रहा है कि कोई महिला विधायक पहली बार हमारी विधानसभा से बनने जा रही है, और वो भी शिक्षित है और हमारे लिए भी सोच रही है, और हम सोचेंगे भी और उनके लिए अच्छे से अच्छे साधन मुहैया कराएंगे। और जो हो रहा है, मुझे इससे कोई चुनौती नहीं लग रही है, क्योंकि जब हम किसी भी गांव में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, अगर मैं अकेले ही किसी गांव में पहुंच जाऊं तो 500 लोग उस गांव से, जो उनकी संख्या हो, मतलब जैसे एक रेशियो के साथ 200-300 लोग मिनिमम मेरे साथ उस गांव से निकल के मेरे साथ भ्रमण करने लगते हैं। तो मुझे चुनौती जब अभी तो नहीं समझ में आ रही है ऐसी कोई कि किसी से मेरी चुनौती है। मैं खुद अपने आप में मुझे लग रहा है कि मेरा अच्छा जा रहा है। अभी आपने कही महिला समर्थन की बात, आप अगर पूर्व की बात करें तो इससे पहले बीजेपी से पहले आपका कार्यकाल था, यहाँ पे बीएसपी का यहाँ पे कार्यकाल था। तो जो 5 साल का जो उस बीच का अंतराल है, 5 साल का जो सफ़र है बीजेपी का, उसमें आपको लगता है कि कोई नई समस्या आपके सामने आई है कि आप नया सफ़र तय करेंगी सरकार बनाने का बीएसपी में, माधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में? हमारी माधवगढ़ विधानसभा ही नहीं, मैंने जहाँ जहाँ आंकड़ा किया है वहाँ मैं देख रही हूँ कि हमारी हर जगह से बसपा की सीट निकल रही, चाहे वो कालपी विधानसभा हो, हमीरपुर विधानसभा हो, चाहे वो झांसी विधानसभा हो, बबीना विधानसभा हो, हर एक क्षेत्र से, हर विधानसभा से मेरी बसपा की सीट निकल रही है। और निश्चित ही 2022 में मैं अपनी सरकार बनाने जा रही हूँ, माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रही हूँ 5वीं बार। और हम सब लोग एक दिन रातों दिन उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, और हम लोग निश्चित ही बहन जी की सरकार बनाएंगे। बहुजन समाज पार्टी जैसे आप एक महिला हैं और जो आपका राष्ट्रीय नेतृत्व कर रही हैं वो भी एक महिला है, तो आपको महिलाओं को कितना समर्थन मिल रहा है? देखो, इसमें कोई बात छुपी नहीं है कि बहन जी 4-4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, और जो बहन जी का शासनकाल होता है उसमें महिलाएं सबसे ज़्यादा सुरक्षित होती हैं। चाहे वो शासन से लेके हो, प्रशासन से लेकर हो, उनकी व्यवस्थाएं इतनी सुदृढ़ होती है कि हर महिला अपने आप को सुरक्षित और सेफ महसूस करती है। अगर वो महिला खुद कहती है कि अगर मैं 12 बजे रात को भी निकल जाऊँ तो लोगों को पता है कि बहन जी की सरकार चल रही है। अगर किसी महिला से हमने ऊँची आवाज़ में बात कर दी तो बहन जी बर्दाश्त नहीं करेंगी। क्यों? जो बहन जी हैं वो महिलाओं के लिए सशक्त होती हैं। उन्होंने महामाया पेंशन का पिछली बार उन्होंने मजबूत करने के लिए पूरा जियो पास किया था, और इस बार भी अगर वो आती हैं तो वो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा करेंगी। और इस चीज़ को देखते हुए हर एक महिला, मैं किसी घर से बस पहुंच जाऊं, उस घर में 10-15 महिलाएं कहती हैं आप बताया था आपने, हम लोग खुद 25-30 लोग बैठ गए हैं, किसी तरह दीदी आ रही हैं। इतना समर्थन मिल रहा है बहन जी के नाम पर, खुद मेरे नाम पर, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही महिलाओं से। और वो बहुत खुश हैं कि पहली बार अब हमारी कोई मतलब वर्ग से, महिला वर्ग से कोई विधायक के लिए आगे आई है। शीतल कुशवाहा जी अपने मुद्दों को लेकर ही नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर उन्हें अभी सभी आवश्यकताओं को, सभी सेवाओं को उठाते हुए, सभी मुद्दों को उठाते हुए चुनाव में खड़ी हुई हैं और एक जंग को लड़ने में जा रही हैं। तब तक के लिए ऐसे ही आपकी बात करवाते रहेंगे अन्य प्रत्याशियों से। आप देखते रहिए डिस्कवरी इंडिया न्यूज़।